अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं साजिद हुसैन आपकी खिदमत में बड़े दिनों बाद हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम नाज़रीन सुनने वाले को अस्सलाम सलाम। और जैसे कि बहुत बड़े दिनों बाद, इतने दिनों बाद मैं आया हूँ, तो मैंने एक मुख्तसर सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक का इंतखाब किया है कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ हवाले जात और कुछ आयत करीमा की तफसीरात आपके सामने रखूँगा, फिर हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखूँगा। उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जैसे हाल ही में मुखालिफिन की तरफ से एतराज़ अरूज पर पहुँचा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी थे। उम्मी से मुराद ज वो अनपढ़ लेते कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और ये ढका छुपा नहीं है, उनकी किताबों में मौजूद है। और ये उनकी किताबों में, उनकी अकीदे में ये शामिल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अस्तगफिरुल्लाह, इससे बड़ा झूठ और क्या ही हो सकता है। मुख्तलिफ आयतों से, कुरान करीम की आयतों से वो इसका सहारा लेते हैं, और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इसका सहारा लेते हैं, और अपनी बात को, जो कि झूठी बात है, उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। इससे पता नहीं उनको क्या मिलेगा। वो शायद अपने अपने मुल्ला के बारे में बता रहे होंगे, लेकिन वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बोल देते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि दो आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ऐसा तबसरा करना और ऐसा अकीदा रखना सरासर घटिया अकीदा, गुस्ताखी पे मबनी है। अब देखिए, मैं आपके सामने चंद आयतें और चंद तफसीरात रखूँगा जो अपनी किताबों में पेश करते हैं इसके सबूत में कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अलबत्ता अनपढ़ थे, जाहिल थे। तारिक मकसूद साहब से भी तारिक मकसूद साहब से भी मेरा मुतालबा है कि आपने जो आयत करीमा पेश की है कुरान करीम के नाकिस होने पे, जो कुरान करीम के बारे में आपने उंगली उठाई है, एतराज़ पेश किया है। मिसाल के तौर पर आपने कहा है कि आयत करीमा में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम इसको लिखाते थे, साहबे लिख देते थे, हुजूर को समझ में नहीं आता था, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम तो कुरान लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो लिख देते तो नहीं समझ पाते थे। अस्तगफिरुल्लाह मन रब्बी कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। ये सारे तफसीरें आपने किए हैं, आपकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जिस पर उलमाए देवबंद भी आपका एतराज़ कर रहा है, और उलमाए देवबंद ने भी इस पर उंगली उठाया है और उस पर आपको तौबा करने को कहा है। और हाल ही में आपने जो तौबा की है, वो तौबा तो तौबा भी सुनने लायक नहीं। वो तौबा जिसपे आपने जो घटिया सी वजाहत पेश की है कि एक मुकर्रिर है, मुकर्रिर तकरीर के वक्त अजान होती है तो वो कहता करके अरे रुक जाओ, अजान हो रहा है। तो भाई ये गुस्ताखी पे ले लेते हैं पाकिस्तान के लोग, तो आप कहते हो करके ऐसा। जनाबे वाला, आपको जानना चाहिए आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। आप किसी मुकर्रिर से तशबीह मत दीजिए अपनी बात को। मुकर्रिर मुकर्रिर अपनी जगह पे, आप हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म को अपनी जगह पे, कुरान अपनी जगह पे। आप क्या तशबीह दे रहे हो और आपकी बात आप क्या कर रहे हो, ज़रा टाइम दीजिए ज़रा उसके ऊपर। आप मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में बोल रहे हो, और आप कुरान के ग्रामर के ऊपर उंगली उठा रहे हो और तशबीह दे रहे हो एक छोटे मोटे से मुकर्रिर के ऊपर, वगैरह वगैरह। जैसे भी आपने तशबीह दी, ना तशबीह फिट बैठती है, ना कुछ फिट बैठती है, ना आपका कयास फिट बैठता है। चलिए ठीक है। फ़िलहाल हमारा तो सालों से मसला है देवबंद के अकायद, जब से ये नज़रियात फूल की दुनिया में आए, जब से हमारा ये मसला है। हमारा मसला तो ग्रामर पे नहीं था। चलिए वो तो आपने उठा लिया, और आपके उलमा से ही बात कर लीजिए उसके ताल्लुक से। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा तो मसला इसी के ऊपर था, हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ना लिखना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसके ऊपर ही हम आपको गुस्ताख जानते हैं कि आप जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म पर, इल्म पर, आपकी ज़ात पर उंगली उठाते हैं, कि आप गुस्ताखी करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जाहिल कहते हैं। ये आपकी गुस्ताखी है सरासर उलमाए देवबंद और उलमाए वहाबियत का। ये बहुत पुराना मशगला रहा है कि वो कोई भी आयत करीमा उठाते, मनगढ़ंत कयास करते हैं, और उससे हुजूर अलैहिस्सलाम की शान पर ऐसे ऐसे नुक्तात निकालते हैं, ऐसे ऐसे जिरा निकालते हैं, जिनको फिर हमारे उलमा उसको साफ करते हैं, और हर चीज़ की एक ही तावील पेश करते हैं कि हम तौहीद पर है, हम तौहीद पर है। तो आपकी जनाबे वाला, आपकी तौहीद तौहीद नहीं है, ये आपके मुल्लाओं का कॉल है। आप अगर ये कॉल जो आपने कहा है हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत की है कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, आप जाहिल थे, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालांकि इस आयत करीमा से मैं समझाऊंगा अभी आगे मतलब क्या है। कोई भी दौरे हाजिर का वहाबी और देवबंदी अगर वो सुनेंगे मेरी और इस ऑडियो को, तो मुझे बताइए कि आप जो दौरे हाजिर में हुजूर अलैहिस्सलाम को पढ़ना लिखना नहीं मानते, जानते नहीं, जाहिल मानते, अनपढ़ मानते हो, अस्तगफिरुल्लाह, क्या आप इसको इब्ने तैमिया, शौकानी, ये सबसे पहले किसी मुहद्दिस से बता सकते हो? किसी भी
मुहद्दिस का कॉल आप पेश कर सकते हो? नहीं आप पेश कर सकते हो। क्यों नहीं आप पेश कर सकते हो? जनाब, पेश वो करता है जिसके पास होता है, जिसके पास कुछ होता ही नहीं वो क्या पेश करेगा? आप कहते हो हम कुरान और हदीस के सिवा किसको नहीं मानते, कोई ये कुरान और हदीस के सिवा नहीं है, यही कुरान और हदीस के सही मतलब और सही माने पर है। ये इमामों ने जो कॉल अपने किए हैं, तफसीरें जो लिखी है, शारहीन ने जो शरह लिखी है, वो इसी हदीस को समझाने के लिए लिखी है, और यही हदीस का सही मतलब है। जो आपके मुल्ला और आप निकालते हो सही मतलब नहीं है। तीसरी चीज़ कि आप जब ये कहते हो करके नहीं हम किसी को नहीं लेते, तो जनाबे वाला ज़रा 5 मिनट लीजिए तो सही, कभी लीजिए तो सही। कभी कह रहे हाँ हाँ, कभी कह दो कि हाँ हम लेने वाले हैं, जाइए जा किसी आप किताब ढूंढिए, कोई इमाम, कोई मुहद्दिस, कोई फ़कीह का कॉल लीजिए, देखिए कोई कॉल मिलता है क्या? कोई कॉल मिलेगा ही नहीं। जब कोई ये ज़िंदगी में किसी ने 1400 सालों में किसी का अकीदा रहा ही नहीं, जब ये तुम्हारे मुल्लाओं को छोड़कर, तुम्हारे चंद गिने चुने मुल्लाओं को छोड़कर ये दुनिया में किसी का अकीदा नहीं रहा, उलमा मुतकद्दिमीन का अकीदा नहीं रहा, मुहद्दिसीन फुक़हा और तमाम शारहीन ने कभी किसी ने ये बात नहीं कही जो आप लोग कहते हो, तो कहाँ से लोगे भाई? कुछ होगा तुम्हारे इस तरफ तब ना तुम उसको बुलाओगे, जब कोई है ही नहीं तो किसको बुलाओगे? कयासी पे बुलाओगे ना, कयासी पेश करोगे और क्या। चलिए ठीक है। मुख्तसर मुख्तसर की तमीज़ को घसीट लेने के बाद मैं आपसे और छोटी सी मुतालबा करता हूँ, छोटी सी बात करता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, और आखिरी तमहीद को घसीटते हुए मैं मैं जो है आपको समझाने के लिए तमहीदन एक बार आखिरी बात बोल देता हूँ, फिर इनकी कुरान करीम जो आयत पेश करते हैं उस पर भी मैं आऊँगा, और इंशाअल्लाह हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आऊँगा। हमारा मुखालिफिन से दौर हाजिर में बहुत शदीद मुतालबा रहा है कि आप कुरान करीम से साबित करिए और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप किस बेस पर आप के जाहिल कहते हैं, आप किस बेस पर कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये सारी बातें कहाँ से? तो उनके पास भी कुछ आयत करीमा है जो कि उनके मतलब की नहीं है, लेकिन उन्होंने तोड़ मरोड़ कर, फ़िलहाल तोड़ मरोड़ कर उसको खींच तान कर पता नहीं क्या आयत करीमा को बना दिया। वो आयत करीमा का शान नज़ूल क्या था, वो आयत करीमा क्या थी, लेकिन वो वहाबियों ने बेचारों ने क्या बना दिया उस आयत करीमा को। तो यही बात है, अगर दौर हाजिर के मुनाफिकीन अगर इस बात को समझें तो उनको समझ में आएगा कि वो क्या से क्या बात को बनाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है दूसरी बात ये है दूसरी बात यह है कि आयत करीमा से क्या मुराद होता है, इंशाअल्लाह मैं ये आपको समझाऊंगा, और मुखालिफिन की बारी बारी सारी आयत करीमा जो वो पेश करते हैं वो भी मेरे ज़िम्मे होगी, लाजमी होगा कि मैं उसका जवाब दूँ, और मेरी तरफ से हमारे जो दलाइल हैं मैं उसको भी सामने रखूँ, ताकि हमारा दावा है कि हम मज़हब हक़ पर है, तो हमारा दावा बातिल नहीं, हमारा दावा हक़ है कि हम आयत करीमा का सही मतलब भी सामने रखें और हदीस पाक से अपना मौक़िफ़ को भी दलील पेश करें। चलिए, सबसे पहले मुखालिफिन की तरफ से एक आयत करीमा पेश की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं तमहीद एक आखिरी बात आपसे कहना चाह रहा था। आखिरी बात ये है कि बातरदीद नेमत मुझे एक बात बताइएगा, जितने मेरे सुनने वाले नाजरीन, बस इस एक पॉइंट पर अगर तुम्हें पूरी मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन सिर्फ ये एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दे देगा, अगर कोई भी पहले इल्म होगा जो एक पॉइंट पर ध्यान देगा ना, तो उसको बात दिल पे लगेगी लगेगी, बात दिल पे जहन पे लगेगी ही बात। मुझे एक बात बताइए, कभी ऐसा सुना है किसी आलिम ने या किसी पढ़े लिखे आदमी ने किसी जाहिल की इब्तिदा की हो, किसी जाहिल के कौल व फ़ेल को हुज्जत माना हो, जाहिल की बात को हुज्जत माना हो, जाहिल की बात पे चला हो, किसी अहले इल्म की बात कर रहा हूँ भाई। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, पढ़ा लिखा है, अपने शोबे का बहुत बड़ा माहिर है, लेकिन वो सुना है वो एक जाहिल के अंडर में काम करता है, उसके ऑफिस में काम करता है, या फिर जो भी उसका सीनियर है वो जाहिल है, ऐसा कभी सुना है आपने? वो एक जाहिल की बात सुनता है, कभी नहीं सुनेंगे आप, होता ही नहीं है। अगर फिलफर्ज अगर आप जो है आप किसी के पास इरादे तबलीग से गए, ठीक है, और आपने उसको उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तारीफ़ बताई जो वहाबी और देवबंदी बताते हैं, और वो अगर बंदा कोई और कास्ट का है, क्रिश्चियन है या फिर कोई और है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, जो भी है, एक्स वाई जेड, कोई भी अलग धर्म का है, उसने वो आपने उनको ये तारीफ़ सुनाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या दिल पे हाथ रख के बताना, क्या वो आदमी ये तुमको ये नहीं बोलेगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, एक्स वाई जेड, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद मैं कैसे एक अनपढ़ आदमी की बात मान सकता हूँ, और कैसे एक आदमी का कलमा पढ़ सकता हूँ जो कुछ पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे?
अस्तगफिरुल्लाह। तो ये बात बनती है, तम्मीदन ये बात बनती है कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में जब गुस्ताखी होगी तो ऐसे ऐसे एतराज़ आगे सुनना पड़ेंगे, हर किसी को सुनना पड़ेंगे। वहाँ भी देवबंदियों का क्या, उनको तो उनको मुल्ला में मस्त है वो, उनके मुल्ला में उनको क्या फ़र्क पड़ता है अल्लाह और रसूल से भाई, उनका कभी कोई लेना देना ही नहीं है अल्लाह और रसूल से। चलिए ठीक है, अभी तब इंशाअल्लाह मैं आयत करीमा की तरफ आता हूँ जो दौर हाजिर के वहाँ भी पेश करते हैं, वहाबी और देवबंदी दोनों पेश करते हैं, दोनों आपस में भाई एक दूसरे के, तो वो दोनों पेश करते हैं आयत करीमा, और उससे जगह जगह किताबों में उसको उससे उन्होंने कयास किया है कि भाई इससे जो है हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म की नफ़ी साबित होती है। मिसाल के तौर पर पहली आयत करीमा मैं पढ़ देता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला अन-नबिय्या अल-उम्मिय्या अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फ़ी तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिम अल-खबीसा। मुख्तसर सूरह आराफ की आयत नंबर 156 नहीं 157। वो जो गुलामी करेंगे उस रसूल बेपड़े गैब की खबरें बता देने वाले। देखिए, तो इसमें मुखालिफिन का एतराज़ होता है कि इसमें यत्तबियून रसूल नबी उम्मी आया, इसमें यानी कि नबी की तरफ निस्बत है उम्मी की। उम्मी का जो निस्बत है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ है, लिहाजा साबित होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अनपढ़ है, कुरान कह रहा है। लेकिन उम्मी जो यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको आगे आगे बताऊँगा, मैं उम्मी जो लिखा गया है उम्मी किस लिहाज से आता है, क्या आता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, पहले मुखालिफिन का ये वाला एतराज़, अब इसका जवाब मैं दे देता हूँ। इसका जो जवाब है उम्मी, ये इसका इसका माने है निस्बती, निस्बत, निस्बत से से मुराद या तो उम्मुल कुरा यानी मक्के मुअज़्ज़मा है, उम्मी यानी मक्के के रहने वाले हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है उम्मुल कुरा, मक्की, जैसे कहते हैं मक्की, मक्की मदनी आका, सही, मक्की की तरफ निस्बत है उम्मी, माने मक्की है, यानी जो लिखने पढ़ने से अलहदा हो, यानी बेपढ़े लिखे, एक तरफ बोल सकते बेपढ़े लिखे। अब आगे मैं इसका मतलब समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है, दूसरा मतलब है, इसका मतलब समझाऊंगा। जमात में पैदा होने वाले, ठीक है, या बमानी माँ है, के मानी माँ भी है, यानी शानदार माँ वाले की जनाब पैदा होगी बेमिसल, तीन माने इसके बदले बनते हैं। अगर आप पहले लेते हो तो उम्मुल कुरा यानी मक्के मुअज़्ज़मा पैदा होने वाले, दूसरे यानी बेपढ़े लिखे, तीसरे माँ के हैं, तीन तीन बनते हैं इसके मतलब। अगर पहला माना लिया जाए तो इससे मक्की मुराद हो जाएंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत मक्का मुकर्रमा से करके उम्मुल कुरा कहा जा रहा है, यानी मक्की। अगर इस आयत करीमा में, इसी आयत करीमा में या कोई आगे चलने वाली आयत करीमा में भी ये बात कही जाती है कि नहीं, इससे दूसरे मुराद है, यानी कि बेपढ़े लिखे, तो उसकी भी तफसीर मैं बताऊंगा। तीसरी वाली जो है माँ की। अब दूसरे वाले की तरफ आ जाइए, दूसरे वाले को मैं समझा देता हूँ आपको। उम्मी के माने हैं माँ, माँ के, यानी माँ के पेड़ से इल्म व आरिफ पैदा होने वाले, जिनके दामन पर किसी की शागिर्दगी, किसी की मुरीदी, किसी की फ़ैज़ लेने का दावेदार नहीं। यानी अगर दूसरा वाला मुराद लेते हैं कि बेपढ़े लिखे, तो इसका मतलब ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदाइशी पढ़ लिख के पैदा हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आपको सब कुछ पढ़ा दिया, लिहाजा वो उम्मी है दुनिया के एतबार से, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से कभी ना कुछ पढ़ा, ना कुछ लिखा, ना किसी से कुछ सीखा दुनिया के एतबार से। मतलब ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदाइशी सारी तालीमात सीख कर आए थे, लिखना पढ़ना आप पैदाइशी जानते थे। आपने ना किसी की शागिर्दगी दुनिया में कबूल की, दुनिया के एतबार से अगर इसको देखा जाए तो उसका ये मतलब है उम्मी का, यानी दुनिया से ना आपने पढ़ा, ना आपने किसी से लिखना सीखा, ना आपने किसी की शागिर्दगी की। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर कोई शागिर्द उस्ताद होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे ज़्यादा इल्म उनका माना जाता, उनसे ज़्यादा इल्म उनका माना जाता। तो ये हुक्म हुआ ही नहीं, अल्लाह के रसूल
हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के वही के मोहताज, वही से जो है उम्मत को बताया करते थे, किसी उस्ताद के बताने से नहीं बताया करते थे। और ये एतराज़ उठ सकता था कि उस्ताद ने बताया हो तो ये आयत नाजिल हो वगैरह वगैरह। मुखालिफिन के मुख्तसर बहुत सारे एतराज़ हो सकते थे, जिसको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन एतराज़ात को ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़, इसी आयत करीमा की तफसीर में जो मैंने आपको बताया के माने, ये मैंने आपको बताया है तफसीर ए मज़हरी। तफसीर मज़हरी इसी आयत करीमा की तफसीर, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूला नबी अलम्मी अल्लज़ी याजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फ़ी तौरा। अब देखिए इस आयत करीमा की तफसीर में, तफसीर मज़हरी में क्या है, अल उम्मी से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये की तरफ मंसूब है, यानी इस हालात पर थे जिस पर वालिद ने जना था, यानी ना लिखा और ना पढ़ा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम उम्मी लोग हैं, ना लिखते हैं और ना हिसाब करते हैं। ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। और इब्ने उमर से मरवी है कि उम्मी की सिफ़ात ज़िक्र फरमाकर अल्लाह ताला ने ये हकीकतन ये तंबीह फरमाई कि पढ़ना लिखना ना जानने के बावजूद सीने मुबारक में इल्म के ठट्टे मारते हुए समुंदर का होना एक रोशन मोजज़ा है। क्या लिखते हैं इमाम मज़हरी? तमाम मुहद्दिसीन, तमाम फ़ुक़हा ने इसी आयत करीमा से वही मतलब समझाया है जो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। तो आपके सामने स्कैन रखूँगा, देखिए येलो में मार्क है। तो मेरे साथ रीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये हदीस जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इमाम मज़हरी भी अगर इमाम सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह दूसरा मतलब भी अगर मुराद लेते हैं तो वो समझा रहे, अगर दूसरा मतलब भी मुराद लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले से सब सीखे सिखाए थे। जैसे आप जना गया था माँ के पेट से, जब से आप पैदा हुए आपने ना दुनिया में किसी से लिखा ना किसी से सीखा, ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उम्मी लोग हैं, ना किसी से हिसाब किताब करते हैं, ना किसी से लिखते हैं, ना किसी से आपने लिखा, लिखने का सवाल ही ख़त्म। ये हदीस भी मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि उम्मी की सिफत ज़िक्र फरमा कर अल्लाह ताला ने ये तंबीह फरमाई कि बावजूद कि आप पूरे अरब में किसी से सीखा नहीं आपने, लेकिन फिर भी इल्म के रोशन दरिए फूट रहे हैं, इल्म के रोशन दरिए फूट रहे हैं। ये मोजज़ा है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब देखिए नीचे आखिरी लाइन, ये असल में उम्मती था। देखिए उम्मी की निस्बत जो बेपढ़े लिखे किया गया है, उनकी निस्बत जो है पढ़े लिखे नहीं, वो दुनिया के एतबार से। और जब कहा गया है कि तुम में से, यानी उम्मी में से, तो उम्मी में से किताब रसूल को भी किया गया है, तुम में से उम्मी में से। तो ये लिखते ये असल में उम्मती था, निस्बत में ता गिर गई है जैसे मक्की और मदनी। देखिए इसकी निस्बत जो है निस्बतन कहा गया है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और इसका जो है मक्की और मदनी होना मुराद है, यानी जो पहला मतलब था उम्मुल कुरा मक्की, वो मुराद है, वो कहते हैं से मुराद। ठीक, ये हो गया पहले आयत करीमा। मुखालिफिन की तरफ से दूसरे आयत करीमा की भी बात आती है, वो मैं बताता हूँ आपको। मुखालिफिन की तरफ से दूसरा आयत करीमा है सूरह जुमा, आयत नंबर 2। आयत नंबर 2, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बासा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। वही है जिसने बासा फ़िल उम्मिय्यीना, अनपढ़ों में से, इन्हीं में से एक रसूल भेजा, रसूलन मिनहुम। देखिए अब पूरी जो है आयत करीमा की तफसीर आपको यहीं से समझ में आएगी। वल्लज़ी बासा फ़ी अल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, वही है जिसने अनपढ़ों में से, उन्हीं में से एक रसूल भेजा, उन्हीं में से रसूलन मिनहुम, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। ठीक है, ये आगे वो, ये इस पॉइंट को याद रखिए, आगे चल के तफसीर में बहुत सी चीज़ें इसी पे आएंगी, रसूलन मिनहुम पे। यतलऊ अलैहिम आयातिही, कि इन पर इसकी आयतें पढ़ते हैं। अब देखिए कुरान करीम में है अनपढ़ों में से, इन्हीं में से एक रसूल भेजा, अनपढ़ों में से कुरान कहता है, उम्मीना।
और इस बार उम्मत किताब है और उन्हीं में से रसूल भेजा, है ना। तो मुखालिफिन की तरफ से फिर ये एतराज़ किया जाता है कि उम्मीना रसूलन मिनहुम, उन्हीं में से। तो जब वो सारे अनपढ़, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ भी तो निस्बत है ना, तो अनपढ़ की निस्बत हुजूर अलैहिस्सलाम भी से पे तो की ही जाएगी ना। मुखालिफिन का एतराज़ है। चलिए, बहुत बचकाना एतराज़ात है। इस सूरह जुमा आयत नंबर 2 थी है। अब इस आयत आयत करीमा की तफसीर मैं आपको बता देता हूँ, बारी बारी तफसीरें बताता हूँ, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो समझने में और मुझे भी ज़्यादा आसानी हो आपसे बात करने में। मैं ज़्यादा वक्त को खींचूंगा नहीं, ताकि आपको जो है बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। पहली तफसीर, तफसीर मजहरी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े वक्त के मुहद्दिस उलमाए मुतकद्दिमीन में से आए हैं। तमाम लोग मानते हैं इनको, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज़ की गुंजाइश होती है। और अगर नहीं मानते तो आगे बहुत सी तफसीर की किताबें जो मैं आगे बताऊँगा। वल्लज़ी बासा फ़ियल उम्मीन रसूलन मिनहुम। अब देखिए उसकी तफसीर में क्या लिखते हैं, उम्मी। अभी देखिए उम्मी से शुरू होते हैं। उम्मी से मुराद अरब है। देखिए इसमें जो मुखालिफिन का एतराज़ है कि इसमें जो उम्मी कहा गया है वो उम्मत के लिए भी कहा गया है, हुजूर के लिए भी कहा गया है। यानी कि तुम में से रसूल भेजे जो तुमको पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है, तुम अनपढ़ थे तो रसूल अलैहिस्सलाम भी तुम में से आए तो अनपढ़ थे। यानी उम्मी का खिताब हुजूर की तरफ भी है और उम्मत की तरफ भी है, तो लिहाजा दोनों अनपढ़ हुए। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा बिल्कुल बेजा एतराज़ है। अब इसमें तो वही तफसीर आएगी। रसूलम मिनहुम का मतलब क्या है। उम्मी से मुराद अरब है, क्यों ना कि इनकी अक्सरियत लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। देखिए उम्मी से मुराद कौन है, उम्मी से मुराद है अरब के लोग, अहले अरब के लोग। मिनहुम, अभी देखिए मैं जो आपको बोला था मिनहुम, याद रखने मिनहुम, यानी इन्हीं की कौम से और इन्हीं की तरफ उम्मी है। इसके बावजूद इन पर अल्लाह ताला की आयत पढ़ते हैं, जबकि इनका पढ़ना और किसी से सीखना मारूफ नहीं। देखिए क्या लिखते, रसूल मिनहुम मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम का किसी से पढ़ना सीखना कोई मारूफ नहीं, कोई साबित नहीं, कहीं से सबने सीखा नहीं, लेकिन फिर भी वो पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं। बताओ, आगे भी आयत करीम आएगी। आप लोगों को शिरक और मासी से पाक करते हैं वगैरह, पूरी तफसीर आते हैं आगे। इतनी गहरी तफसीर में नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे ये पता चल गया रसूलम मिनहुम से क्या मुराद है कि उम्मत से ना पढ़े ना लिखे आपने, उम्मी से। यहाँ उम्मी हुजूर की तरफ जो खिताबत है कि उम्मी से मुराद रसूल भी है, हालांकि किताबत है, मुराद रसूल भी है और उम्मत भी है। तो जब रसूल की तरफ इसकी मुराद होगी तो इसका मतलब होगा कि बावजूद है कि अल्लाह ताला ने आपको पढ़ा लिखा के भेजा, कि दुनिया में आपने किसी भी अरब से आपने पढ़ा नहीं और किसी से भी आपने सीखा नहीं, ना किसी से आपने लिखना सीखा, पढ़ना लिखना किसी से नहीं सीखा, और ना आपने शागिर्दगी किसी की कबूल की। जब हुजूर की तरफ ये उम्मी का किताब जाएगा तो इसका ये मतलब होगा, और जब उम्मत की तरफ आएगा तो इसका मतलब होगा कि बेपढ़े लिखे, अनपढ़ अनपढ़ समझ लीजिए, जाहिल समझ लीजिए। लेकिन हुजूर की तरफ आएगा तो शरीयतन ये माने जायज़ नहीं है करना हुजूर अलैहिस्सलाम की अनपढ़ जाहिल, शरीयतन जायज़ नहीं है। आप लुगत से आईनी मायने सेम टू सेम नहीं उठा सकते कि किसी भी लुगत से उठा लिया आपने, चलो लुगत से अगर बाने बनते भी है तो ये जायज़ ही नहीं है, शरन जायज़ नहीं कि हुजूर की तरफ ऐसी निस्बत करना। आपको तफसीर देखनी पड़ेगी, आपको आयत करीमा का शान नुज़ूल देखना पड़ेगा, आपको आगे आगे पीछे आयत करीमा का देखना पड़ेगा कि वो आयत करीमा से क्या, कौन मुराद है, क्या मुराद है और क्या कहना चाह रहे हैं आयत करीमा। तो आयत करीमा से ये मुराद है, इमाम मज़हरी। आगे दूसरी आयत करीमा, ये तफसीर कुर्तबी हुवल्लज़ी बासा फ़िल उम्मीन रसूलन मिनहुम, हज़रत इब्ने अब्बास का कौल नकल करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि उम्मीयून से मुराद तमाम अरब है। उम्मीयून से मुराद अरब है, ख्वा इनमें से कोई लिखना जानता हो या ना लिखना जानता हो, क्यों ना कि वो अहले किताब ना थे। एक कौल यह है किया गया है उम्मी से मुराद वो है जो लिखना नहीं जानते थे, कुरैश इस तरह थे। मंसूर ने रिवायत की है और पूरी बहस उन्होंने की। मुख्तसर मतलब रसूलन मिनहुम मुराद हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अरबियों में से कोई कबीला ऐसा नहीं मगर रसूल अलैहिस्सलाम की इनसे रिश्तेदारी थी, सबका आपसे नस्बी ताल्लुक़ है। अब ये रसूल मिनहुम का तफसीर क्या करते हैं, पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये आयत करीमा जो है तबलीगी जमात के बहुत बड़ी किताब, जिसको वो पूरा मुझे नहीं मालूम है वो कितना अफजल समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई तबलीगी जमात का शख्स नहीं है जो इस किताब को नहीं जानता हो। मनकबत हदीस, ये मैं आपके स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। मनकबत हदीस या मुनकबत हदीस जो भी हो, मनकबत हो मुनकबत हो, फ़िलहाल उनकी किताब है वो जाने।
भाई मुझे तो ज़रूरी नहीं है उस किताब को बराबर स्पेल करना। मनकबत हदीस, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हुए कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अनपढ़ है, इसी आयत करीमा से इस्तदलाल करके, गलत इस्तेमाल करके इसी आयत करीमा से वो जो है कयास करते हैं, लेकिन उनका कयास बातिल है। वो यही आयत करीमा की तफसीर हो रही है। अब इसमें देखिए, रसूलन मिनहुम से क्या मुराद लेते हैं कि तुम्ही में से रसूल भेजे जो तुमको पढ़ाते हैं, तुम्ही में से यानी रिश्तेदारी की निस्बत से कहते हैं। देखिए, इनसे रिश्तेदारी थी तब इसका आपसे निस्बी ताल्लुक़ है। रिश्तेदारी मुराद हो सकती है, लेकिन उनकी जहालत मुराद नहीं हो सकती। जो वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ गवार थे, तो उनकी जहालत मुराद नहीं हो सकती है। जो यहाँ पे गैर मुकल्लिफ वहाबी देवबंदी इससे अनपढ़ होना मुराद लेते हैं, वो नहीं हो सकती है। बाकी निस्बत की ताल्लुक हो सकती है। अब देखो उसमें आगे क्या लिखते हैं, आगे क्लियरिटी के साथ वो लिखते हैं। देखो, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब खिताब है तो मुराद होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना किसी से किताब कोई पढ़ना सीखे, ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना किसी से लिखना सीखे, ना कोई किसी की शागिर्दगी की है। ये मतलब है। हुजूर की तरफ जहालत की निस्बत नहीं कर सकते हम। शरीयतन माने दुरुस्त नहीं होंगे। तफसीर, तीसरी तफसीर तो तफसीर जुमा, तफसीर बगवी। तफसीर बगवी सेम आयत करीमा की तफसीर लिखते हैं, फ़ियल उम्मीन यानी अरब, अनपढ़ अनपढ़ उम्मत थे, ना लिखते थे और ना पढ़ते थे। रसूलम मिनहुम यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नसब, इनका नसब है, नसब की तशबीह देते हैं, नसब की तशबीह देते हैं वो भी, कि नसबी एतबार से कहा गया है कि हमने तुम में से रसूल भेजा, नसब के एतबार से, जहालत के एतबार से नहीं, अनपढ़ होने के एतबार से नहीं। और उम्मी का मतलब क्या था, पुरानी भी तफसीर जहाँ मैंने आपको दिखा दिया। तीसरी तफसीर, तफसीर मुकबास, तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से माकूल तफसीर है ये, आपके नाम से तफसीर है ये। आप ही देखिए, सेम आयत करीमा, हुवल्लज़ी बासा फ़ियल उम्मियूना फ़ियल अरब, फ़ियल अरब, अहले अरब के लोग मुराद है। रसूलन मिनहुम, रसूलन मिनहुम से क्या मुराद है, मिन नस्बिही यानी मोहम्मदन अलैहि सलातु वस्सलाम, निस्बत का ताल्लुक है। निस्बत देखिए, नस्बिही निस्बत, यहाँ पे निस्बतन कहा जा रहा है कि हमने तुम में से रसूल भेजे, यानी तुम अरबी तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम भी अरबी भेजे। उम्मी से मुराद कौन है, पहले अरब के लोग हैं। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की तरफ उम्मी की निस्बत करना और ये कहना कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम अनपढ़ है, सरासर हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी, गुस्ताखी नहीं है, सरासर गुस्ताखी है। कोई रद्दी बराबर भी गुस्ताखी करे, बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये पर आप सारी चीज़ें उठाकर उम्मी से किताब, अगर अगरचे जाहिल है, अनपढ़ है, लुगत में आप वैसे के वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये कायदा होता है कि आप कोई भी लुगत से उठाकर मतलब जो है कुरान करीम पे नहीं फिट कर सकते। उसके शरई माने भी हैसियत रखते हैं, लुग़वी माने हैसियत नहीं रखते। अगर लुग़वी माने शरई माने से टकराए तो शरई माने ले लिए जाएंगे, लुग़वी माने छोड़ दिए जाएंगे। शरई माने हैसियत रखते हैं, और शरई माने ये है। शरई माने को देखने के लिए आपको शान नुज़ूल देखना होगा, आयत करीमा का आगे पीछे देखना होगा कि क्या आयत करीमा कहना चाह रही है। ठीक है, ये तफसीर। अभी मुखालिफिन के एतराज़ात का तो जवाब हो गया, मुख्तसर बात, कि उन्होंने आयत करीमा जो जो पेश की थी सारे सेंस में लगा दूंगा, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाएगा। और इस टॉपिक के ऊपर खाली ये मेरी पहली नशिस्त है, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में भी उनके एतराज़ात, उनके हदीस पाक जो भी पेश करते हैं, कुरान करीम की आयतें पेश करते हैं, मुख्तसर जवाब दिया जाएगा और बहुत शानदार जवाब दिया जाएगा। बातों को कम वक्त में ज़्यादा बातों को मैं घसीटूँगा और ज़्यादा हवाले आपके सामने पेश करूँगा, ताकि ये टॉपिक जब इख्तिताम पर पहुँचे, ये टॉपिक किसी के दिमाग में भी नहीं रहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी इसके बाद उम्मी जाहिल कहना चाहिए। ठीक है, अब मेरे सामने अभी जो है हमारी दलाइल जो है मैं उस पर पेश करता हूँ आपको। हमारी दलाइल जो है इमाम बुखारी, सही अल बुखारी, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2699, 2699, और उसका बाब है किस तरह लिखा जाए कि ये सुलह नामा है फ़ला और फ़ला के दरमियान, अगरचे उनके कबीले और नसब की तरफ मंसूब ना किया जाए। बाबुन कैफ़ा युक तबु हाजा मासला फ़ला नबनु फ़ुलानी व फ़ुलानु फ़ुलानु बिन फ़लानिन व इन लम यनसबहु इला
कबीलतिही औ नस्ब, ये बाब। और इसका किताब है किताबुल सुलह। किताबुल सुलह बाब मैंने आपको बता दिया। अब हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत बड़ी हदीस है ये, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ ये हदीस का मतलब क्या है। सुलह हुदैबिया, आपने उलमा से तकरीर सुनी होगी सुलह हुदैबिया में, और जिसने नहीं सुनी मैं मुख्तसर उसको भी समझा देता हूँ। सुलह हुदैबिया एक वाक़या था जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उम्रा करने के लिए फ़ैसला किया और उम्रा करने गए तो कुफ़ारों ने आपको रोक लिया। तो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग जंग को रद्द फरमाया और एक सुलह की। सुलह, वो सुलह को कहते हैं सुलह हुदैबिया। जब सुलह हुदैबिया के सारी शराइत मंजूर कर दी गए, एक अमन मुआहिदा लिखा गया। वो मुआहिदे के अंदर लिखा था, सारी शर्तें लिखी थी और उसके बाद लिखा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये लिखा था, ये लिखा था। ठीक है। तो उस पर मुखालिफिन ने, कुफ़ार ने एतराज़ किया कि जब हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते तो आपने क्यों शराइत लिखी। अगर हम आपको रसूल मानते तो आपसे एतराज़ ही नहीं करते और आपको उम्रा करने दे देते, लेकिन आपको रसूल नहीं मानते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कि उस शराइत में से मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख दो। ये मुख्तसर सी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इनकार कर दिया। और इसमें लिखा है, देखिए मैं इसमें मार्क भी कर रहा हूँ, उसमें मुखालिफिन ने भी एतराज़ किया बल्कि आप तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि अल्लाह अर्ज़ की कि किस तरह, खुदा की कसम मैं तो आपको कभी नहीं मिटाऊंगा। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहिदा को ले लिया और लिख दिया कि ये वो है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने फ़ैसला किया है। फिर उसके बाद पूरी शराइत लिखी, मक्के मुकर्रमा में हथियार लेकर दाखिल नहीं होऊंगा मगर थैले में छुपाकर, पूरी मुख्तसर पूरी शराइत लिखी, बहुत बड़ी शराइत है ये, पूरी लिखी। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, आपको यहाँ से पढ़ लीजिए। अन्ना रसूलुल्लाहि व अन्ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जब उन्होंने एतराज़ किया कि आप तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, रसूलुल्लाह नहीं है। सुम काला ली अली अमहु रसूलुल्लाहि काला ला वल्लाहि ला अमहुका अबदन फ़ाख़ज़ा रसूलु अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल किताबा फ़कतबा हाज़ा तबा हाज़ा। तो फरमाया मा कज़ा अलैहि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ला यदखुलु मकाते सुलाहुन इला फ़ी अल करबी। मुख्तसर ये पूरी रिवायत यहाँ मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकतूब पढ़ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकतूब में से अपना नाम शरीफ को मिटाना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकतूब में आगे शराइत भी लिखना और अपना नाम भी लिखना है, शराइत भी। देखिए शराइत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहिदे को लिया और लिख दिया कि ये वो है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फ़ैसला किया, मक्के मुकर्रमा में हथियार लेकर दाखिल नहीं होऊंगा मगर थैले में छुपाकर। ये पूरी शराइत, ये पूरी हदीस जो है आपने लिखी है, मतलब आपने पूरी शराइत मकतूब के अंदर लिखी भी है। तो यह हमारी तरफ से मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब है, मुंह तोड़ो। इसलिए हमने मुखालिफिन की सही अल बुखारी से पेश किया है ताकि कोई जरा की तौफीकी ना हो। और इंशाल्लाह और भी बहुत से कवी दलाइल है हमारे पास, इमामों की कौल है हमारे पास और कुरान पाक है हमारे पास। कुरान पाक से भी मैं एक आयत करीमा पेश करता हूँ मुख्तसर वक्त देखकर, कि मुझे ज़्यादा घसीटना नहीं है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आयत करीमा जो है अगली नशिस्त में आपको आयत करीमा कुरान करीम से इसका बात को साबित किया जाएगा और मुखालिफिन की जो दीगर आयतें हैं जो पेश करते हैं उनका भी रद्द पेश किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही मुनासिब नशिस्त आगे मैं डालूँगा, 2 3 5 कई नशिस्तों में ये तक भी प्रोग्राम चलेगा। ये जो है मेरा सीरीज़ में ये प्रोग्राम चलेगा जिस पे एक एक टॉपिक के ऊपर मैं कई नशिस्तों में बात करूँगा, मुखालिफिन के एतराज़ात के जवाब दूँगा और अपने दलाइल को रखूँगा मैं, ताकि मुखालिफिन के एतराज़ का जवाब भी हो जाए और हमारी दलील भी मोहकम हो जाए, पुख्ता हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।